गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ वर्गमूल ज्ञात करना। अब बच्चों सोचोगे कि वर्गमूल ज्ञात करना हमें सभी बच्चों को आता है, लेकिन जो वर्गमूल है वो ज्ञात करने की दो मेथड होता है। एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड आता है वो आती है अपनी भाग विधि। लेकिन आपके जो एग्जाम है 1 से लेके 8 तक की क्लासें हैं उसमें आपकी स्पेशल विधि का नाम दिया होगा, अपने उसी विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अगर विधि वहाँ पे नहीं दी हुई तो डायरेक्ट अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, वो इजी मानी जाती है। लेकिन एग्जामिनर अगर दे दे कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी मैं आज आपके लिए ट्रिक्स लेके आई हूँ। भाग विधि से अपने कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे उसको आज अपने इस वीडियो में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने वर्गमूल कौन सी विधि, भाग विधि। मान लो आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी संख्या है, मान लो आपकी संख्या है 625, ठीक है बच्चों। अब आपके माइंड में पता होना चाहिए कि 625 है वो किसका यानी 625 है उसका वर्गमूल कितना है, या 625 है वो किस के रहा है। आप कोशिश करो कि 1 से लेके 50 तक संख्या उनका वर्ग डायरेक्ट याद कर लो, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको अगर डायरेक्ट याद हो तो आप इजी से टाइम भी बच जाएगा और आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिख सकते हो। 1 से 50 संख्याओं का वर्ग है, आप अच्छी तरह याद कर लो। अब अपने को करना है 625 है, अगर 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है। इसका मतलब मेरे को पता है कि 625 है उसका वर्गमूल कितना है, 25 है। लेकिन 625 का वर्गमूल 25 आया कैसे, वो आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। भाग जो अभाज्य गुणनखंड विधि है वो मैंने पीछे एक वीडियो डाली है उसमें आपको करवा दिया है। अपने बात करेंगे भाग विधि। भाग विधि से 625 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने। अब देखो ये 625 है तो इसको 625 को लिख लो और अपने ने ये लिख लिया भाग, ठीक है बच्चों। अब देखो हमेशा ध्यान रखना वर्गमूल एक होता है आपका घनमूल, दो पॉइंट आते हैं, एक आता है वर्गमूल और एक आता है अपना घनमूल। हमेशा ध्यान रखना जो वर्गमूल ज्ञात करते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने पढ़ाई थी। अभाज्य गुणनखंड विधि में मैंने क्या समझाया था कि जब भी अपने वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो उसमें दो के फैक्टर्स या दो के जोड़े बनाते हैं। जब भी अपने घनमूल ज्ञात करेंगे तो उसके 3 के जोड़े बनाएंगे, वही कंडीशन यहाँ पे लागू होगी, ठीक है। यानी वर्गमूल ज्ञात करने हैं तो अपने दो के जोड़े बनाएंगे। किसे, पीछे से बनाएंगे, यानी पीछे से जोड़ा बना दिया, पीछे दो संख्याओं का जोड़ा बना दिया, आगे से नहीं बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक ही संख्या बची है ना तो एक को एक लिखेंगे, अगर 2 बचे तो सबसे अच्छी है, 3 बचे तो भी अच्छी है, लेकिन अपने यहाँ पे एक आ रहा है तो इस संख्या को छोड़ देंगे, ओनली 6। यानी यहाँ पे ऐसी संख्या लिखेंगे कि उसी संख्या को गुना करने पर या तो 6 है या 6 से छोटा है। अगर मैं 1 को 1 से गुना करूंगी तो 1 आएगा, 2 को 2 से गुना करूंगी 4, 3 को 3 से गुना करूंगी तो 9 आ गया, यानी 6 से बड़ा आ गया ना। तो इसका मतलब मैं 2 को 2 से गुना करूंगी तो कितना आया, 4 आया, ठीक है बच्चों। यानी यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 2। यानी 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, यानी सेम फैक्टर्स लेना है। तो 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2। अब ये जो दो संख्या है ना जोड़ा बना है, जो दोनों जोड़े हमेशा साथ में लेके चलना है। एक संख्या जैसे अपने भाग करते हैं, भाग में अपनी एक संख्या लेते हैं, वो चीज यहाँ पे लागू नहीं होगी। और भाग में क्या आते हैं, सेम संख्याओं को सेम संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन वर्गमूल में ऐसे करते हैं। यानी 2 को 2 से किया 4, यानी 6 से, या तो 6 आना चाहिए 6 से छोटी। तो अब कितना आ गया, 225 हो गया, यानी 2 तो इसमें बचा है। अब ये पूरी संख्या लेंगे अपनी, ठीक है बच्चों। जो अपने फैक्टर्स बनाएंगे ना वो यहाँ पे ही बनाएंगे, यहाँ पे नहीं बनाएंगे। अब देखो 2 से किया 4, अब ये 2 है ना, 2 में ही सेम संख्या जोड़नी है, कितना आया, 4 आ गया ना। अब देखो यहाँ पे जो मैं संख्या लिखूंगी ना उसी संख्या को इस पूरी संख्या से, अगर मैं 4 में 1 लिखूं तो 1 को गुना किया, 4 एकम 4, ये बड़ा है। 4 में यहाँ पे मैंने 2 लिखा है तो 2 को 2 से किया, कितना हुआ, 84, नहीं हुआ। 4 में अगर मैं 3 लिखूं तो 3 दिए 9 और ये हो गया 12, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कैसे करोगी, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 5 को मैं 5 से, यानी 40, यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 से ही मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया था 250, 20 आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है बच्चों। इसी तरह आपको थोड़ा सा भाग विधि है ना थोड़ी सी हार्ड है, तो अपने एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का, ताकि आपको अच्छी तरह ये टॉपिक है वो समझ आ जाए। क्योंकि एग्जाम देखा कि भाग विधि से ही करो, भाग विधि से करो तो इसका मतलब अपने को भाग विधि आनी चाहिए तभी अपने करेंगे।
अब मान लो अपने करते हैं 144 को। ठीक है बच्चों, मैंने कहा था पीछे से दो दो के फैक्टर, यहाँ पे एक है, एक को एक से मल्टीप्लाई किया, एक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे कितना हो गया 42, एक में एक जोड़ा है, जो यहाँ से मल्टीप्लाई किया वही 2। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सेम है 2 लिखूंगी, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 लिखे, यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे 2, 2 को 2 से किया, कितना हुआ 44 आ गया। ठीक है, तो यानी 144 है का वर्गमूल कितना है 12। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपने एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। 196, ठीक है बच्चों, 2 की जोड़ी 1 को 1 से किया, 1 आ गया, ये 96 साथ में इसको आ गया 2, यहाँ पे कितने से करूंगी 3 से करूंगी, 3 को 3 से किया 96 आ गया। यानी जो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैंने 3 लिखा ना, तो इसको 3 से ही मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे वो सेम संख्या, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 23 है तो 23 से मल्टीप्लाई, नो, यहाँ पे 3 अपने ने लिखा ना, तो 3 को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 130 इसका, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे 4। ठीक है बच्चों, यानी 4 से करेंगे तो 96 आ गया। इस तरह जो भाग, ये आपकी है जो कोई भी संख्या होती है उसका वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि। तो आई होप आपको ये विधि अच्छी तरह समझ आ गई थी, इसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू बच्चों।